आज हम इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनता है, उन पर डिस्कशन होगा। अब उधर डायरेक्ट क्या होता है, वो जो कहा जाता है उसे डायरेक्ट है। उसका इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड सेट और रिटन ए सिंपल लैंग्वेज। यानी जो डायरेक्ट, जो किसी ने कहा है उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके बोलना ही इनडायरेक्ट कहलाता है। यानी किसी ने जो कहा है उसको अपनी भाषा में, साधारण भाषा में समझा के दूसरे को समझाया जाए, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। अब डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वो दो प्रकार से इन्हें नरेशन बोलते हैं। एक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी कहने वाले के शब्दों को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। दो तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं हम। डायरेक्ट या तो जैसे जैसा कहता है ऐसा कहता है, इनडायरेक्ट है अपनी भाषा में परिवर्तित करना। अब उनको परिवर्तित करने के कुछ नियम हैं, जैसे दिस आया तो दैट में बदल दो, और दिस डे को दैट डे में बदल दो, दीज को दोज में बदल दो, दीज डेज को दोज डोज में बदल देते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, टुमारो को द फॉलोइंग, द मूवमेंट को एट दैट मूवमेंट में, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में, लास्ट ईयर को द ईयर बिफोर में, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में, टू नाइट को दैट नाइट में, एगो को बिफोर या अर्लायर में बदलते हैं। इस तरह अब होता है पर्सन चेंज करना। फर्स्ट पर्सन को तो हम कर्ता के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की के, और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब की कर्म के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य, और रिपोर्टेड स्पीच होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य। आगे आप पढ़ोगे पूरा एक्सप्लेन, यहाँ थोड़ा चार्ट में समझाया गया है बस केवल। अब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस परिवर्तन है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के को। और बाकी जो नियम है वो दिए हुए हैं, प्रेजेंट को पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट को हम बदलते नहीं हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी नहीं बदलते हैं। फ्यूचर का सभी बस शब्द चेंज होते हैं, बिल का बोर्ड में, सेल का सुड में। और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स होता है जो कहने वाला होता है उसे जैसा का तैसा कहा जाए। जो कहने वाला है उसे ज्यों का त्यों कहा जाए। इनडायरेक्ट क्या होता है, जो कहने वाला है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके कहा जाए, बदला जाए उसे। उसे अपनी भाषा में बदल कर कहा जाए। ठीक है। जैसे he said to me, comma inverted comma, you are a good boy। यानी उसने मुझसे कहा तुम अच्छे लड़के हो। ये सीधा है, जैसा उसमें कहा गया वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है, जो परिवर्तन पहले, इसमें दो चीजें होती है डायरेक्ट में, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो जो मेन डिपेंड करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब पे करता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में है, तो इसको भी हमें परिवर्तित करना होगा। यदि इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले क्या होता है कि सैड टू को ध्यान रखना है। अगर सैड आता है
और सेड टू आता है। सेड को तो हमेशा सेड ही रखते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, यदि यह वाक्य साधारण है, सिंपल है, ठीक है, उधर गया कॉमन न्यूट्रल कॉमन ये बता रहा दैट, ठीक है। और इज आर अगर यहाँ की पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में होती है तो इसको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे चेंज किया जाता है, किसमें करते हैं कि इज आर एम आया हो तो उसके लिए वाज वर लगा देते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट को सीधा किसमें चेंज करते हैं, पास्ट में। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये प्रेजेंट का हो गया पास्ट में, लेकिन अगर पास्ट का हो तो किस में जाएगा, तो उसकी कंडीशन क्या होती है पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट। किसको बोल देंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया जाएगा, एक छोड़ के लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस आता है, इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में। दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का हो तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। ठीक है, अब अगला पास्ट परफेक्ट हो तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को एक आगे चले जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंचा देंगे, थोड़ी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं। इसमें रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। 14 अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। ठीक है ना, अब ये प्रेजेंट और पास्ट हो गया। अब आता है फ्यूचर। अगर फ्यूचर का आता है कहां पर, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब तो ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर आता है और हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में, तब ये बदलाव होंगे। प्रेजेंट या फ्यूचर में वो तो बदलेगा नहीं, वो भी बताएंगे। तो फ्यूचर में आएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल विल को वुड कर देना है और सेल को शुड कर देना है। इनमें इतना परिवर्तन, कैन को कुड में, वो तो अलग है, अभी तुम टेंसों पर है। कैन आएगा तो कुड में, बी आएगा तो माइंड में, वो अलग परिवर्तन। पहले हमें टेंसों का परिवर्तन बताया है। तो ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदलेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में, और पास्ट का नियम ये है। ठीक है ना, इस तरह इनका परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अभी इसे देखते हैं कैसे बनेगा ये, नोट कर लो, नोट कर, नोट हो गए। देखो अब क्या है इसमें, अब ये टेंस परिवर्तन हो गया। अब क्या होता है, कुछ वर्ड्स आते हैं उनका परिवर्तन कैसे होता है। पहले तो सब ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर जो दिया होता है उसका परिवर्तन होता है कैसे। अगर फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन यू होता है केवल। थर्ड पर्सन में क्या होता है,
आई वी और यू को छोड़कर, आई वी और यू को छोड़कर जो भी आते हैं वो थर्ड पर्सन है। जैसे दे हो गया, ही हो गया, किसी का नाम हो गया, इट हो गया, ये सब किस में जाते हैं? थर्ड पर्सन में जाते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पर, यानी यहाँ जो है रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें यदि आई और वी आता है, आई और वी आता है, तो यह हमेशा कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी, तो उसके स्थान पर यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ लगा दिया जाएगा। आई अकेले व्यक्ति के लिए आता है तो यहाँ पर ही का ही रहता है, लेकिन वी आएगा तो वी के साथ ही नहीं आएगा, ही का बहुवचन है। ही माने होता है वह, ही माने वह, तो आई माने मैं, तब तो एक को डिनोट कर रहा है, नहीं एक को प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आई आ जाएगा। लेकिन जब वी आएगा तो वी के अनुसार जब चेंज करेंगे, वह का बहुवचन क्या होता है? वह का बहुवचन है वे। क्या होता है? वे का मतलब दे। आदमी नहीं है। यानी अगर यहाँ ही आया और यहाँ वी आएगा तो आप ही नहीं लगाओगे, आई आने पर ही लग जाएगा, लेकिन इस पर नहीं लगाएंगे। इसके लिए वी के अनुसार से ही को चेंज करेंगे, बहुवचन में दे आएगा। ठीक है। कुछ शब्द जैसे पीछे आते हैं, पीछे क्या होता है? या इसमें गो आ जाए, नहीं कम को गो में बदल देते हैं, गो को कम में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं, नाव को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं। ठीक है। और हैंस को देंस में बदलते हैं। और नेक्स्ट डे, नहीं टुमारो को नेक्स्ट बोलते हैं। एगो माने क्या होता है? एगो माने पहले, टुमारो माने होता है आने वाला कल। आने वाले कल को हम क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट डे। और यस्टरडे को प्रीवियस डे में, क्या लिख देना? द प्रीवियस डे। ठीक है। उदाहरण है, पता नहीं। ठीक है, हो गया तो भैया। अब देखो क्या होता है। अब इनको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, मैंने बताया ही का ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच का होगा। फर्स्ट पर्सन आया है तो कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा तो कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। तो ही का ही। सेड टू को किसमें बताएंगे? टोल्ड। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा उससे लगा देंगे दैट। अब ये यू क्या है? सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन का कर्ता होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? मी। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यू की जगह पर आ जाएगी आई। अब मैंने बताया जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमें पास्ट में ही चेंज करना होगा। तो आई के साथ, यहाँ यू के साथ आर आया था तो आई के साथ क्या आ जाएगा? वाज। आई के साथ वाज आता है तो आई वाज गुड बॉय। आया तो नहीं है? क्यों? देखो आई के साथ वाज आता, प्रेजेंट में आई बहुवचन में होता है, पास्ट में आई एक वचन में होता है। समझ में आया? नहीं है? वर नहीं आएगा, वाज आएगा। ठीक है, ये हो गया। यानी ये कौन सा था हमारा? इसको भी ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट आया है अगर फर्स्ट पर्सन, चलो एक फर्स्ट पर्सन का बता देते हैं। जैसे यू सेड वी प्ले। ठीक है ना? अब देखेंगे यू को यू ही रखेंगे क्योंकि मैंने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बदलता है। तो यू, सैड को किस में बदलेंगे? सैड को सैड ही रखेंगे।
तो सैड, यू सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट वी फर्स्ट पर्सन हो गया, तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो क्या आएगा यू का दी क्यों आएगा, यू का यू ही रहेगा ना, तो यू। अब वी प्ले, प्ले किसमें, वी प्ले हम खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसमें बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो वी की जगह पे आएगा यू, और प्ले का हो जाएगा सेकंड फॉर्म प्लेड, PLAYED। समझ नहीं है? अगला एग्जांपल देख लो, आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन, ठीक है, उतार लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये बता रहेगा दैट, ठीक है। और इज आर, अगर यहाँ की पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में होती है, तो इसको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे चेंज किया जाता है, किसमें करते हैं कि इज आर एम आया हो तो उसके लिए वाजवर लगा देते हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट को सीधा किसमें चेंज करते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये प्रेजेंट का हो गया पास्ट में, लेकिन अगर पास्ट का हो तो किस में जाएगा, तो उसकी कंडीशन क्या होती है पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, किसको बोल देंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया जाएगा, एक छोड़ के लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस आता है, इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में, है नहीं। दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का हो तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, ठीक है। अब अगला पास्ट परफेक्ट हो तो, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को एक आगे चले जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंचा देंगे, थोड़ी सी परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं, इसमें रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। चौथा, अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रेजेंट और पास्ट हो गया, अब आता है फ्यूचर। अगर फ्यूचर का आता है कहां पर, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब तो ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर आता है और हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में, तब ये बदलाव होंगे। प्रेजेंट या फ्यूचर में वो तो बदलेगा नहीं, वो भी बताएंगे। तो फ्यूचर में आएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल विल को वुड कर देना है और सेल को सुड कर देना है, इनमें इतना परिवर्तन। कैन को कुड में, वो तो अलग है, अभी तुम टेंसों पर है, कैन आएगा तो कुड में, बी आएगा तो माइंड में, वो अलग परिवर्तन, पहले हमें टेंसों का परिवर्तन बताया है। तो ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदलेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में, और पास्ट के नियम ये है, ठीक है ना। इस तरह इनका परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अभी इसे देखते हैं कैसे बनेगा, ये नोट कर लो, नोट कर, नोट हो गए। देखो अब क्या है इसमें, अब ये टेंस परिवर्तन हो गया,
अब क्या होता है, कुछ वर्ड्स आते हैं उनका परिवर्तन कैसे होता है। पहले तो सब ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर जो दिया होता है उसका परिवर्तन होता है कैसे। अगर फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन यू होता है केवल। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होता है, आई वी और यू को छोड़कर, आई वी और यू को छोड़कर जो भी आते हैं वो थर्ड पर्सन है। जैसे दे हो गया, ही हो गया, किसी का नाम हो गया, इट हो गया, ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पर, यानी यहाँ जो है रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यदि आई और वी आता है, आई और वी आता है तो यह हमेशा कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी तो उसके स्थान पर यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ लगा दिया जाएगा। आई अकेले व्यक्ति के लिए आता है तो यहाँ पर ही का ही रहता है, लेकिन वी आएगा तो वी के साथ ही नहीं आएगा, ही का बहुवचन है, ही माने होता है वह, ही माने वह, तो आई माने मैं, तब तो एक को डिनोट कराएगा नहीं, एक को प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आई आ जाएगा। लेकिन जब वी आएगा तो वी के अनुसार जब चेंज करेंगे वह का बहुवचन क्या होता है, वह का बहुवचन है वे, क्या होता है वे का मतलब दे, आदमी नहीं है। यानी अगर यहाँ ही आया और यहाँ वी आएगा तो आप ही नहीं लगाओगे, आई आने पर ही लग जाएगा, लेकिन इस पर नहीं लगाएगा। इसके लिए वी के अनुसार इसे ही को चेंज करेंगे, बहुवचन में दे आएगा। ठीक है, कुछ शब्द जैसे पीछे आते हैं, पीछे क्या होता है, या इसमें गो आ जाए, नहीं कम, कम को गो में बदल देते हैं, गो को कम में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं, नाव को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं। ठीक है, और हैंस को देंस में बदलते हैं। और नेक्स्ट डे, नहीं टुमारो को नेक्स्ट बोलते हैं। एगो माने क्या होता है, एगो माने पहले, टुमारो माने होता है आने वाला कल, आने वाले कल को हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट डे। और यस्टरडे को प्रीवियस डे में, क्या लिख देना, द प्रीवियस डे। ठीक है, उदाहरण है। पता नहीं, ठीक है, हो गया तो भैया। अब देखो क्या होता है, अब इनको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, मैंने बताया ही का ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच का होगा। फर्स्ट पर्सन आया है तो कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा तो कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। तो ही का ही, सेड टू को किसमें बताएंगे, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा उससे लगा देंगे दैट। अब ये यू क्या है, सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का कर्ता होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यू की जगह पर आ जाएगी आई। अब मैंने बताया जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमें पास्ट में ही चेंज करना होगा। तो आई के साथ, यहाँ यू के साथ आर आया था तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज, आई के साथ वाज आता है, तो आई वाज गुड बॉय। आया तो नहीं है, क्यों, देखो आई के साथ वाज आता है, प्रेजेंट में आई बहुवचन में होता है, पास्ट में आई एक वचन में होता है।
समझ में आया नहीं है, वर नहीं आएगा, वाज आएगा, ठीक है। ये हो गया, यानी ये कौन सा था हमारा, इसको भी ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट आया है अगर फर्स्ट पर्सन, चलो एक फर्स्ट पर्सन का बता देते हैं, जैसे यू सेड वी प्ले, ठीक है ना। अब देखेंगे यू को यू ही रखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बदलता है। तो यू सैड को किस में बदलेंगे, सैड को सैड ही रखेंगे, तो सैड, यू सैड कॉमा न्यूट्रल कॉमा दैट वी, वी फर्स्ट पर्सन हो गया, तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो क्या आएगा यू का, यू का क्यों आएगा, यू का यू ही रहेगा ना, तो यू। अब वी प्ले, प्ले किस में, वी प्ले हम खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसमें बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो वी की जगह पे आएगा यू, और प्ले का हो जाएगा सेकंड फॉर्म प्लेड, PLAYED। अब क्या है, यदि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट यानी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हम क्या करते हैं, उसके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल क्या होता है अगर यह फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है यानी कर्ता आ जाए तो उसे बदलते हैं, बाकी जैसा का तैसा रखते हैं। बस इतना ध्यान रखते हैं कि से को या सेज को तो सेम रखते हैं, लेकिन से टू या सेज टू आ जाता है तो उसे टेल या टेल्स में बदल देते हैं, टेल या टेल्स में बदल देते हैं। जैसे ऊपर आया ही यू से, तो यू से को क्या करेंगे, यू से ही रखेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा यहाँ पर दैट, ही थर्ड पर्सन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तो ही रहेगा। जब इसे नहीं मतलब बाकी पूरे सेंटेंस को जैसा का तैसा रखते हैं, ही इज प्लेइंग, ठीक है ना। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे गोपाल विल सेज टू मी, वो से टू मी वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गोपाल विल की विल, सेज टू को बदल देंगे टेल, TELL, मी कॉमा कॉमा दैट। अब क्या करना है, वी आया है, वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन करता है, फर्स्ट पर्सन का करता सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, गोपाल को हम ही मान सकते हैं। अब ये बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, इसका बहुवचन बनाएंगे, तो ही का दे आ जाएगा, दे, और दे के साथ भी आर आता है, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह इनका परिवर्तन होता है। बाकी अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो कोई बदलाव नहीं करते हैं, केवल उसके सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हो तो, थर्ड पर्सन का तो बदलता ही नहीं है, नोट कर लो।